अब आज की एक और बहुत बड़ी खबर। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन 15 अगस्त एक ऐसी तिथि है जिस पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है, और वो इसलिए क्योंकि अब से करीब 3 घंटे के बाद भारत से लगभग 9000 किलोमीटर दूर अमेरिका के अलास्का में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। भारतीय समय के मुताबिक आज रात करीब 12:30 बजे राष्ट्रपति पुतिन का विमान अलास्का के एंकरेज शहर में उतरेगा, और यह बताया गया है कि एंकरेज के मिलिट्री बेस पर ट्रंप खुद पुतिन का स्वागत करेंगे और इनके बीच बातचीत कम से कम 6 से 7 घंटे तक चल सकती है। इस मुलाकात के दौरान उनके साथ एक ट्रांसलेटर भी होगा, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रपति पुतिन रशियन में बात करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं, इसलिए ट्रांसलेटर का होना बहुत जरूरी है। हालांकि उनके बीच क्या बातचीत होगी इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है और शायद दी भी नहीं जाएगी। इस मुलाकात के बाद दोनों राष्ट्रपति मिलकर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जो शायद दुनिया के हर चैनल पर लाइव दिखाई जाएगी। और अब से थोड़ी ही देर पहले राष्ट्रपति पुतिन ने रशिया में दूसरे विश्व युद्ध के एक मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। ये नई लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज की एक और बड़ी खबर यह भी है कि इस ऐतिहासिक मुलाकात से ठीक पहले रशिया की सेना ने यूक्रेन के एक और इलाके पर अपना कब्जा कर लिया है। तो यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, और इस बैठक के बारे में हम आपको और भी ज्यादा जानकारियां भी देने वाले हैं। ये जो एंकरेज जो शहर है, ये बहुत छोटा सा शहर है, और यहां पर इतनी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद इस खबर का दूसरा हिस्सा हम आपके सामने पेश करेंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। साहब, वो शर्मीली का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। इस इंडिपेंडेंस डे अपने पशुओं को हानिकारक केमिकल से आजादी दिलाएं और उनकी अच्छी सेहत, ज्यादा दूध और अच्छी ब्यात के लिए देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार दे। क्यों? सही कहा ना? 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। एक जादू देखोगे? आशीर्वाद बीकानेरी बेसन के स्वाद का जादू। 100% बीकानेरी चना दाल से बना। आशीर्वाद बीकानेरी बेसन की क्वालिटी ही है इतनी खास, इसमें ना आए कोई गांठ, स्वाद खूब भाए, गांठ नहीं बस घुलता जाए। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई, और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है।
और ब्रेक से पहले हम आपको अलास्का के बारे में बता रहे थे, जहां दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच एक ऐतिहासिक बातचीत होने वाली है और सुरक्षा को लेकर वहां सबसे ज्यादा तैयारियां हो रही हैं। अभूतपूर्व सुरक्षा वहां पर इस समय है। इस शहर का नाम है एंकरेज और यहां के मिलिट्री बेस पर अमेरिका के लेटेस्ट और एडवांस्ड F-22 फाइटर जेट्स लगातार यहां से उड़ान भर रहे हैं। उन्हें यहां पर तैनात कर दिया गया है। यह अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों में से एक है, जिसमें अमेरिका के 32,000 सैनिक तैनात हैं। शीत युद्ध के दौरान इसी बेस से अमेरिका सोवियत संघ पर नजर रखता था और अब यहीं पर राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन की यह ऐतिहासिक मुलाकात हो रही है। यहां ट्रंप के लिए रेड जोन प्रोटोकॉल अपनाया जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें 300 किलोमीटर के दायरे में नो फ्लाई जोन लागू होगा। कोई विमान 300 किलोमीटर के दायरे में उड़ नहीं पाएगा। साथ ही अमेरिका के सैटेलाइट्स इस पूरे शहर पर लगातार नजर रखेंगे और संभव है कि रशिया भी अपने सैटेलाइट्स के जरिए इस शहर पर पूरी निगरानी रख रहा होगा। मिलिट्री बेस के अंदर और बाहर 2 लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था है और सुरक्षा के लिए इस मिलिट्री बेस के नेटवर्क को भी इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, यानी इसे अलग कर दिया गया है। यहां एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग इक्विपमेंट्स तैनात कर दिए गए हैं और आप कह सकते हैं कि अलास्का का यह मिलिट्री बेस इस समय दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक बन गया है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भले ही अमेरिका में हो रही है, पर यहां सुरक्षा में बराबरी का सिद्धांत लागू हो रहा है। इसका मतलब है कि दोनों नेताओं के काफिले में गाड़ियां, सिक्योरिटी एजेंट्स, यहां तक कि हथियारों की संख्या भी बराबरी की होगी, एक जैसी होगी। राष्ट्रपति पुतिन के करीब उनके अपने सिक्योरिटी एजेंट्स होंगे जो उनके बहुत करीब रहेंगे और बाहरी घेरे में अमेरिका की वही सीक्रेट सर्विस होगी जो ट्रंप की सुरक्षा करती है। और यह भी बताया गया कि इस मुलाकात में कोई भी पक्ष दूसरे की गाड़ी में नहीं बैठेगा और दूसरे की गाड़ी का दरवाजा भी नहीं खोलेगा। अलास्का से सिर्फ 88 किलोमीटर की दूरी पर रशिया के एक मिलिट्री बेस पर फाइटर जेट्स रशिया ने बिल्कुल तैनात करके रखे हैं, स्टैंड बाय पर रखे हैं। यानी कुछ मिनटों में ही रशिया के ये लड़ाकू विमान अलास्का तक पहुंच सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। और राष्ट्रपति पुतिन के पहुंचने से पहले ही उनकी बख्तरबंद गाड़ी इस जगह पर पहुंच गई है और राष्ट्रपति पुतिन के लिए पानी की बॉटल्स और उनके कप भी उनकी टीम खुद रशिया से लेकर आई है। आज रशिया के विदेश मंत्री एंकरेज पहुंचे और यहां उनकी टी शर्ट पर उन्होंने जो जर्सी पहनी हुई थी एक मैसेज लिखा था और वो है CCCP। रशिया में इसका मतलब होता है सोवियत संघ। इसके 2 ऐतिहासिक संदेश हैं। पहला, यूक्रेन भी एक समय सोवियत संघ का हिस्सा था और 1991 में यूक्रेन एक अलग देश बना था। दूसरा, अलास्का भी 158 वर्ष पहले रशिया का ही हिस्सा था और वर्ष 1867 में रशिया ने इसे अमेरिका को लगभग 62 करोड़ रुपए में बेच दिया था। रशिया के विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से उन्हें नतीजों की काफी उम्मीद है। Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргумент, у нас есть позиция понятная, четкая. Мы будем ее излагать. Здесь уже немало сделано в ходе визитов Стивена Уиткофа. Президент об этом сказал. И Уиткоф выступал от имени президента Трампа. Надеюсь, что мы сегодня, завтра. तो ट्रंप और पुतिन की इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है, इसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। इस पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन इसका इंतजार भारत में भी हो रहा है क्योंकि इस बैठक के नतीजों का प्रभाव सीधे तौर पर भारत पर भी पड़ेगा। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर रशिया पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई है ताकि रशिया अपने दोस्त भारत को बचाने के लिए अमेरिका की बात मान ले। इस समय अलास्का के एंकरेज शहर का तापमान करीब 11 डिग्री है। काफी ठंडा मौसम इस समय वहां पर है और अगर भारत को लगातार इन दोनों की बातचीत में बने रहना है तो आज हम ये कहना चाहेंगे कि इस ठंड में अगर ट्रंप और पुतिन को गर्मा गर्म चाय और ताज़ा समोसे वहां पर मिल जाएं तो ये दोनों ही भारत का ध्यान रखेंगे और संभव है कि ये दोनों मिलकर ऐसा फैसला लें जिसमें भारत का भी फायदा हो। तो आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है और हमें लगता है कि चाय समोसा की कूटनीति से इन दोनों नेताओं का मन बदल सकता है और संभव है कि ये किसी एक मुद्दे पर राजी भी हो जाएं। इसलिए भारत की तरफ से
अगर इन्हें चाय और समोसे वहां पर पेश किए जाएं तो शायद इस बैठक में दोनों का मूड भी ठीक रहेगा। अब एक छोटा सा और ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको डी कोड जिंदगी में आज का विचार दिखाएंगे।